हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 3 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जो कहानी है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 को इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हम देख चुके हैं। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो लेखक है वो उन दोनों बच्चों को, उन दोनों लड़कों को अपनी कार में ले जाके प्लेटा शहर कंट्री जाता है। जब दोनों बच्चे एक विला के अंदर चले जाते हैं तो वो भी उनके पीछे जाता है और रिंग बजाता है। तो वहाँ से एक नर्स निकलती है और वो बोलता है कि मैं उन दोनों बच्चों को लेने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं अब। यस हर फेस लिट अप, उसने कहा हाँ। उसका जो चेहरा था वो चमक उठा। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, और उसने मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए गेट को खोल दिया। निकोला एंड जैकोबो आई विल टेक यू अप, मैंने कहा कि निकोला और जैकोबो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल into the hospital, और हॉस्पिटल टू द विला हैड बिकम, जो वो विला था वो क्या बना हुआ था, एक हॉस्पिटल बना हुआ था। वो हॉस्पिटल के अंदर मुझे कहाँ ले गई, एक टाइल युक्त दलान में ले गई। एट द डोर ऑफ द लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज, और जो एक छोटी सी क्यूबिकल कोठरी का दरवाज़ा था वहाँ पर वो नर्स रुकी। पुट हर फिंगर टू हर लिप्स, उसने अपने लिप्स पर, होंठों पर उंगली को रखा। विद द स्माइल बैड मी और लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, और उसने एक स्माइल के साथ में, मुस्कुराहट के साथ में अपने जो ग्लास के पार्टीशन थे चश्मे के, उसने मुझे देखा। द टू बॉयज वर सीटेड एट अ beside of a girl of about 20 who propped up on pillow, जो दोनों बच्चे थे, दोनों लड़के थे, वो बैठे हुए थे एक लड़की के बगल में जो लगभग 20 साल की थी। who proposed on up on pillow, जो एक तकिए से टिकी हुई थी। wearing a pretty lace jacket, जो एक खूबसूरत लेस जैकेट पहने हुई थी। was listening to their chatter, और उनकी जो चैटर थी, जो बातचीत थी उसे सुन रही थी। her eyes soft and tender, उसकी जो आंखें थी वो कैसी नरम और कोमल थी। one could see at a glance her resemblance to her brothers, और कोई भी जो था वो अपने उसके भाइयों के जैसे उसकी जो समानता थी, उपमान था, उसे देख सकता था। अ बेस ऑफ वाइट फ्लावर, और एक जंगली फूलों का जो फूलदान था स्टूड ऑन हर टेबल, उसके टेबल पे रखा हुआ था। बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट, और फलों की जो एक प्लेट थी उसके बगल में सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वॉन्ट यू गो इन, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे। ही द नर्स मोमेंट, जो नर्स थी वो थोड़ी बड़बड़ाई, बोली कि क्या आप अंदर नहीं जाएंगे। लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, जो लूसिया है वो क्या होगी, प्लीज खुश हो जाएगी। टू सी यू, आपको देखकर। आई सूक माई हेड, मैंने अपने सिर को हिलाया। टर्न अवे, मुड़ गया। आई फेल्ट, ये मैंने महसूस किया। आई कुड नॉट वेयर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी, कि जो ये हैप्पी फैमिली पार्टी है उनके बीच अनुचित रूप से मुझे इंट्रोड्यूस, घुसना नहीं चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस, लेकिन सीढ़ियों के पास। आई ड्रू अप, मैं गया। एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दिस बॉय, मैंने उस नर्स से ये याचना की कि मुझे वो बताए जो कुछ भी वो इन दिस बॉय, इन बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में जानती थी। शी वॉज एगर टू डू सो, और वह भी ये करने के लिए उत्सुक थी। देवर, शी एक्सप्लेन, उसने ये एक्सप्लेन किया कि वो जो लड़के थे क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया, उसने एक्सप्लेन किया कि वे जो लड़के हैं वो इस संसार में अपनी बहन लूसिया के अलावा, या लूसिया को छोड़कर कैसे हैं, क्वाइट अलोन, पूरी तरह से अलोन हैं, अकेले हैं। देयर फादर आ विडोवर,
उसके जो पिता थे वेल नोन सिंगर, जाने माने गायक थे, हैड बीन किल्ड इन अ अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, वो युद्ध में, जब प्रारंभिक युद्ध में मारे गए थे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और इसके तुरंत बाद ही अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम, तो एक बम ने उनके जो होम था उसे नष्ट कर दिया था। एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट, और तीनों ही बच्चों को कहाँ फेंक दिया था? स्ट्रीट पे, सड़कों पर फेंक दिया था। दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ, उसने कहा कि वो हमेशा ही या अक्सर ही आरामदायक और संस्कारित जीवन के लिए जाने जाते थे। लूसिया हैड हरसेल्फ बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर, लूसिया थी और वो खुद को एक किसके रूप में? सिंगर के रूप में प्रशिक्षित कर रही थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर, और वे जो हैं इस ठंडे सर्दी में भुखमरी, भयानक रूप से भुखमरी और जो एक्सपोजर है, जोखिम है, उससे पीड़ित हो गए थे। For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hand amidst the rubble. कई महीनों तक उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाए रखा। एक सॉर्ट ऑफ शेल्टर, एक आश्रय के माध्यम से या आश्रय में जो उन्होंने खुद ही रबल है ना, मेड देयर ऑन हैंड, अपने हाथों से बनाया हुआ था, उस रबल्ट के बीच, उस मलबे के बीच में। देन द 3 years, और उसके अगले 3 सालों तक, जो 3 साल थे, द जर्मन रूल्ड द सिटी, जो जर्मन थे उन्होंने इस शहर में शासन किया। द बॉय ग्रू टू हेट द जर्मन, जो लड़के थे वो जर्मनियों से क्या करते थे? नफरत करने लगे थे। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगिन, जब जो विरोध आंदोलन था वो शुरू हुआ, सीक्रेटली, चुपचाप तरीके से, दे वर अमोंग द फर्स्ट टू ज्वाइन, वो सबसे पहले इसमें जुड़ गए थे। व्हेन द वार वाज ओवर, जब युद्ध था वो समाप्त हुआ। एंड वी हैड पीस एट लास्ट, और हमें अंत में शांति मिली। दे कम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर, वो अपनी जो प्यारी बहन थी उसके पास आए। एंड दे फाउंड हर, और उन्होंने पाया कि जो लड़की थी, वो उनकी बहन थी, सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, कि वो रीढ़ की हड्डी में जो टीबी थी उससे पीड़ित थी। सी पॉज्ड, टुक अ क्विक ब्रीथ, वह थोड़ी रुकी और उसने क्या है, एक लंबी सांस ली। डिड दे गिव अप? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्या उन्होंने फिर छोड़ दिया? मेरे पास इसका उत्तर नहीं था। दे बॉथ हर हेयर, दे ब्रॉथ हर हेयर, वो उसे यहाँ ले आए। परस्यूड अस टू टेक हर इनटू द हॉस्पिटल, और हमें ये मना लिया कि हम उसे कहाँ ले चलें? हॉस्पिटल ले जाएं। इन द 12 month, 12 महीने में, शी हैज़ बीन आवर पेशेंट, वो हमारी क्या है? पेशेंट है। शी हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस, और वह तेज़ी से क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है। दिस इज़ एवरी होप दैट देयर इज़ एवरी होप दैट वन डे शी विल वॉक एंड सिंग अगेन, ये पूरी आशा है कि वह एक दिन फिर से चल पाएगी और दोबारा से गा पाएगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, बेशक हर चीज़ें हैं इस समय कठिन है। फूड सो स्कार्स, जो भोजन है वो बड़ा दुर्लभ है। एंड डियर वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फीस, तो यदि हम क्या करें? फीस चार्ज ना करें तो हम कि वो जी नहीं पाएंगे। बट एवरी वीक, लेकिन हर हफ्ता, हर सप्ताह, लूसियास ब्रदर हैव मेड, जो लूसिया के भाई हैं वो क्या करते हैं? हैव मेड देयर पेमेंट, वो अपनी पेमेंट कर जाते हैं। एडेड सिंपली, उसने साधारण तरीके से ये बताया। आई डोंट नो व्हाट दे डू, मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं। आई डू नॉट आस्क,
मैं पूछती भी नहीं हूँ। वर्क इज स्केयर इन वेरोना, वेरोना में काम का डर है। बट वट एवर इट इज़, लेकिन जो कुछ भी है, आई नो, मैं जानती हूँ, दे डू इट वेल, कि वो इसे अच्छे से करते हैं। यस एग्रीड, दे कुडंट डू इट बेटर, उसने कहा कि हाँ सहमत हूँ, वे इसे अच्छे से नहीं कर सकते। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉय रिजॉइंड अस, मैं बाहर वेटेड इंतजार करता रहा जब तक कि जो दोनों लड़के थे हमसे रिजॉइन या दोबारा नहीं मिले या दोबारा जुड़े। देन ड्रॉप देम बैक टू द सिटी, मैं उन्हें कहाँ वापस सिटी की तरफ लाया। दे सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में सेट बैठे हुए थे। नॉट स्पीकिंग, कुछ भी बोल नहीं रहे थे। फॉर माई पार्ट, और मेरी तरफ से भी, आई डिड नॉट से अ वर्ड, मैंने एक शब्द नहीं कहा। आई न्यू, मैं जानता था। दे वुड प्रेफर टू फील, कि वो ये फील करते हैं दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट, कि जो उनका सीक्रेट है, जो उनका रहस्य है, वो इसे बनाए रखें। इट देयर डिवोशन, और उनका जो निष्ठा थी, हैड टच्ड मी डीपली, तब भी उनकी जो निष्ठा थी उसने मुझे गहराई से छू लिया। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, युद्ध ने उनकी जो स्पिरिट थी, उनका जो उत्साह था, उसे नहीं हरा पाया था। देयर सेल्फलेस एक्शन, उनका जो निस्वार्थ काम था, ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ, वो मानव जीवन में एक नई महानता को ला दिया था। उसने उनकी निस्वार्थ कार्य ने मानव जीवन में एक महानता को ला दिया था। गेव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और जो मानव समाज था उसे आशा का एक महान संकल्प दे दिया था। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो दोनों भाई हैं अपनी बहन के लिए उसकी जो ट्रीटमेंट का पेमेंट करने के लिए हर एक काम को करते हैं, ठीक है ना। और जब लेखक उन्हें छोड़ने के लिए जाता है उससे बहन के मिलने के लिए, तो फिर भी वो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। लेखक उनकी इस काम से, उनकी इस बात से डीपली मूव्ड हो जाता है, टच हो जाता है, और सोचता है कि उनकी जो सेल्फलेस एक्शन है वो मानव जीवन में महानता की एक नई आशा को लाती है। तो ये थी हमारी स्टोरी, जिसे स्लाइटली सिंप्लीफाइड, थोड़ा सरलीकृत करके बताया गया था। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।